अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अब अमेरिका जो आने वाले थे, जो प्रोफेशनल काम करने के लिए यहाँ अमेरिका आते हैं H1B वीज़ा में, उनको H1B वीज़ा शायद अब ना मिले। एक न्यूज़ आया हुआ है, तो उसी न्यूज़ के बारे में और कुछ अपडेट देते हुए यहाँ अमेरिका के जो वीज़ा इमिग्रेशन है उन चीज़ों पे आज की वीडियो में उन्हीं चीज़ों पर बात करते हैं। तो वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहना दोस्तों। तो यहाँ पर अमेरिका में अभी हुई है सुबह, बदली छाई हुई है, हल्की सी ठंडक है, मतलब हल्की नहीं, हल्की सी थोड़ी ज़्यादा ठंडक है। आपके गांव में कैसा मौसम है ज़रूर बताना दोस्तों। वैसे अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो मैं यहाँ अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ इंडिया के एक छोटे से गांव से, और यहाँ अमेरिका में प्रोफेशनल काम करता हूँ। और फिलहाल अमेरिका में जो भी यहाँ के जॉब, एजुकेशन और कई तरीक़ों की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में बहुत बेसिक लेवल पर हिंदी में बहुत बेसिक जानकारी देने की कोशिश करते रहता हूँ। तो वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। और भाई चैनल से अगर जुड़े हो बहुत लंबे समय से तो आप बेल आइकन को भी दबा दिए रहना, ताकि कोई भी जो अपडेट मैं देता हूँ, जितनी जानकारी मुझे समझ में आती है, जो भी अपडेट होता है यहाँ का इमिग्रेशन का, वो अपने चैनल में देता रहता हूँ। तो बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दिए रहना, तो इससे आपको जानकारी मिलते रहे अगर आप ये सब वीज़ा इमिग्रेशन के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो भाई पहला लेजिस्लेशन जो मतलब एक तरीके का लेजिस्लेशन आ गया, एक न्यूज़ आया हुआ है अभी कि अमेरिकन जो सांसद होते हैं वहाँ पर एक बिल पारित किया जाएगा जिसमें जो H1B वीज़ा होता है, जो प्रोफेशनल वर्कर के लिए होता है, यहाँ पर अमेरिका में आते हैं काम करने के लिए। और इंडिया के बहुत लोग, बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया से बहुत लोग यहाँ पर काम करने आते हैं H1B वीज़ा में। तो वो न्यूज़ आया था कि स्टॉप एब्यूजिंग H1B वीज़ा, मतलब अब इंडियन या चाइना या जहाँ से भी ज़्यादा लोग आते हैं उनको H1B वीज़ा नहीं मिलेगा या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उससे अमेरिका के लोगों को काम नहीं मिलता है। तो इस न्यूज़ की सच्चाई क्या है उसी के बारे में हम आज की वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे। तो दरअसल जिन लोगों ने इस बिल को लाने का सजेशन दिया है उसमें 3 बातें हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पहला तो ये है कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं एक तरीके से कि अमेरिका के जो लोग होते हैं, जो अमेरिकन नागरिक है, अमेरिका के जो जिनके पास ग्रीन कार्ड होता है, उनको जॉब में मतलब प्रायोरिटी दी जाए। जब भी कोई जॉब होता है, जैसे आप जिस भी देश में रहते हैं, जो कि सही भी बात है कि जो लोकल लोग होते हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए पहले, ऐसा तो वही वो बोल रहे हैं कि पहले अमेरिकन लोगों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उसके बाद फिर जो स्टेम वाले हैं उनको H1B वीज़ा मिलनी चाहिए। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इस फील्ड से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको वीज़ा मिलना चाहिए। फिर उसके बाद बाकी जो भी आर्ट, हिस्ट्री, कॉमर्स वो करते हैं उनको। तो स्टेम वालों को पहले, किसके बाद? पहले अमेरिकन नागरिक और जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं परमानेंट, उसको। तो पहला सजेशन ये है। फिर दूसरा सजेशन ये रखा गया है कि अगर किसी भी कंपनी में 50 एम्प्लॉई है या उससे ज़्यादा, 50 से या उससे ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, तो उसमें 50% कम से कम अमेरिकन एम्प्लॉई हो, जिनके पास अमेरिका का नागरिकता है या जिनके पास परमानेंट ग्रीन कार्ड है उनको। तो उसका मतलब ये होगा कि मान लो 100 एम्प्लॉई है किसी कंपनी में, तो 50 जो है वो पहले ग्रीन कार्ड वाला और जो नागरिक है उनको रखें, उसके बाद फिर H1B वीज़ा को प्रायोरिटी दी जाए। और तीसरा सजेशन जो रखा गया है वो ये है कि L1 वीज़ा होता है, जो स्पेशल जॉब कैटेगरी का वीज़ा होता है, उसमें और स्क्रूटनी रखी जाए, मतलब उसमें और ज़्यादा सिक्योरिटी रखी जाए, ज़्यादा जांच पड़ताल हो। क्योंकि कई बार इनको मतलब ऐसे इनको लगता है, जिन्होंने भी ये सजेशन रखा हुआ है, कि L1 वीज़ा के कारण बहुत सारे लोगों को ऐसे ही फेक तरीके से, एक तरीके से जॉब मिल जाता है जिससे अमेरिकन नागरिकों को नुकसान होता है। तो उन्होंने कहा है कि उस पर और ज़्यादा सिक्योरिटी रखी जाए कि क्या वो सही मायने में उनको जॉब मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उनको कम पैसे में जॉब में रखा जा रहा है और फिर अमेरिकन नागरिकों को वो जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये 3 चीज़ें सजेस्ट की गई है, और बाकी इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो तभी पता चलेगा जब वो एक कानून बन जाए। पहले क्या होता था, अब भी होता है कि कई बार जो H1B वीज़ा होता है, जिसमें बाहर के, खासकर इंडिया के जो लोग हैं उनको जॉब मिलता है यहाँ पर अमेरिका में, तो उनको कम पैसे में, जैसे मान लो किसी इंजीनियरिंग के पोस्ट में रखा गया है, तो कई कंपनियाँ क्या करते हैं H1B वीज़ा में कम पैसे में उनको हायर कर लेते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी जॉब चाहिए होता है। और अमेरिकन नागरिकों को अगर वो हायर करते हैं तो ज़्यादा पैसा देना होता है, अक्सर ये होता था। और तो हालांकि उनको जॉब तो मिल जाता है, लेकिन उसी जॉब के लिए किसी को दूसरा पैसा मिल रहा होता है, ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है, तो एक तरीके से उनका नुकसान ही होता है जो H1B वीज़ा में रहते हैं। लेकिन फिर भी उनको अपने देश से ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो इस जॉब में बने रहते हैं। तो इसका बहुत मिसयूज़ हुआ करता था। तो यही कारण है कि अक्सर बार ये इस बिल के बारे में बात होती रहती है हर साल, मतलब ये इस तरीके का
कुछ ना कुछ आवाज़ उठता है कि भाई H1B वीज़ा नहीं मिलना चाहिए, अमेरिकन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन सच्चाई ये भी है यहाँ की ज़मीन की कि यहाँ पर काम बहुत है, जॉब बहुत है, और उसको करने के लिए अमेरिका के पास उतना मतलब प्रतिभा नहीं है कि सब काम को वो कर सके। काम बहुत है, जितने लोग हैं, मतलब खासकर जो स्पेशल जो ये साइंस जो स्टेम फील्ड में काम है उसकी डिमांड बहुत है। तो बहुत जो कंसर्वेटिव लोग होते हैं एक तरीके से वही लोग ये बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और फिलहाल ये जो समाचार जो है, ये जो अपडेट था वो इसलिए भी देना ज़रूरी था कि ये सिर्फ एक न्यूज़ है, अभी एक बिल है, ठीक है। किसी भी न्यूज़ या बिल का बहुत मतलब तब तक नहीं होता जब तक वो कानून बन जाए। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप H1B वीज़ा में हैं और H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले थे तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और आगे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये न्यूज़ इस तरीके का आते रहता है, उससे बहुत सोचने वोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ बहुत जॉब रहता है अगर आप स्टेम फील्ड से हैं या फिर मास्टर PhD कर चुके हैं तो। और अगर नहीं किए हैं तो भाई प्यारे गांव वाले लोग, आप लोग पढ़ाई के बारे में भी सोचिए। मैं बार बार बोलते रहता हूँ अपने वीडियो में कि आपको पढ़ाई से संबंधित या यहाँ एडमिशन कैसे पाना है, कितना खर्चा होता है, उन चीज़ों के बारे में आप मुझे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो पढ़ने के बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो बड़ा आसान होता है काम मिलना। अगर यहाँ पर आप मास्टर PhD करते हैं तो कैसे करना है, आजकल पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है, ये कहूँगा थोड़ा सा पढ़ने के लिए ना, बाकी चीज़ों के लिए नहीं, पढ़ने के लिए निश्चित रूप से। और स्कॉलरशिप की भी प्रक्रिया रहती है, उन स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, फुल स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, उन चीज़ों के बारे में भी आने वाले वीडियोस में जानकारी जरूर दूंगा। चलो फिर आज का अपडेट यही था यहाँ अमेरिका से ये जो वीज़ा इमिग्रेशन है, ये जो H1B वीज़ा था उसके बारे में। आई होप कि ये जो जानकारी है थोड़ा बहुत भी आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर यूज़फुल रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना आपके कुछ भी सवाल हो। आने वाले वीडियोज़ में कल एक वीडियो आएगा जो अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, लोगों का पैसा लूटा जा रहा है किस तरीके से, उनको ये बोलकर कि कुरियर में कुछ सामान आया है ऐसे बोलकर, तो उसके बारे में डिटेल में कल आएगा। अगर आपके साथ वो फ्रॉड हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो उस फ्रॉड से कैसे बचे, उन चीज़ों के बारे में तो कल 6 बजे के लगभग वहाँ के शाम का एक नया वीडियो आएगा। उसके अलावा भी यहाँ पर आप घर बैठे काम कैसे कर सकते हैं अमेरिका में या दुनिया के किसी भी हिस्से में, उसके बारे में भी जल्द ही वीडियो आने वाला है। तो भाई गांव वाले प्यारे दोस्तों मेरे चैनल से बने रहिएगा और मिलेंगे फिर कल। बहुत बहुत शुक्रिया, जोहार।